और ये हाई बीम भाई साहब, ये देखो भाई साहब, ये। और अभी इधर दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से मैंने लाइट, ये हमारा हाई बीम। तो रेड को क्या करना है आपको, इग्निशन में। तो ये हमारी बाइक पूरी ओपन हो गई है, कटपिट होगा तो उसको टेप करेंगे अच्छे से। क्लैंप है, यूनिवर्सल क्लैंप है। और ये मेरी एचजेजी की पहली लाइट, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने BMW G310 GS परचेज़ की है, जो कि एक एडवेंचर बाइक है, एडवेंचर टूरर बाइक आप कह सकते हैं। तो एडवेंचर बाइक में अगर फॉग लैंप ना हो तो फिर बाइक अधूरी रहती है। लेकिन मैंने फॉग लैंप उसमें लगवाए थे एचजेजी के, और मैंने सोचा था कि पूरा ब्लॉग भी मैं बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने उसको टेस्ट किया कि पहले अच्छे से टेस्ट कर लूँ, उसके बाद बनाएंगे, उसकी वायरिंग दिखाएंगे, सारी डिटेल मैंने सोच रखी थी। फिर मुझे वो लाइट जो है वो कम लगी, तो मैंने सोचा कि एक दूसरी लाइट मंगवा लेते हैं। वो भी मैंने एचजेजी की ही प्रोजेक्टर लाइट मंगवाई है। इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे रहेगा कि हम लाइट दिखाएंगे आपको कौन कौन सी लाइट हमारी बाइक में लगी है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की नीड पड़ती है, कि आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं या मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। और थर्ड नंबर पे हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएंगे आपको। मैं खुद करने वाला हूँ घर पे, और जो मैंने कर लिया है वो भी बता दूंगा कि कैसे कैसे ये हुआ है, और जो अभी करूँगा उसके बारे में भी बात करूँगा। तो इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। और फोर्थ नंबर पे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे रात में जाके कि कितनी कैपेबिलिटी है। मतलब जो एचजेजी की मेरे पास पहले से लगी थी उसको भी टेस्ट करेंगे, और जो अभी मैंने प्रोजेक्टर लैंप मंगवाया है उसको भी टेस्ट करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, और कहाँ से आपको परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि एचजेजी की कॉपी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब आप लोग सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा कॉपी मिलती है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कहाँ से लेना चाहिए। तो इस वीडियो में टोटल एचजेजी लाइट और उसकी वायरिंग के बारे में बात होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, और आपको दिखाते हैं लाइट्स जो मैंने मंगवाई है। तो जो मैंने मंगवाई है वो मैं दिखा देता हूँ, और जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है उसको भी सरफेस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो लाइट मैंने मंगवाई है वो है LIU HJG, जो कि बहुत ही अच्छी लाइट है। एकदम पूरा इतना बड़ा बॉक्स आता है ये, और ये ऐसे ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं येलो और वाइट दोनों वेरिएंट है एक ही लाइट में। तो इसको यहाँ पे रख के और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बॉक्स आएगा, और उसके बाद आपको ये ऐसे पैकेजिंग दिखेगी है। तो इसको हटाते हैं, इधर रखते हैं, और ये अपनी 2 लाइट्स हैं, और इसके साथ में कुछ क्लैंप भी इन्हीं के आते हैं जो कि इसमें साथ में रखे हुए हैं। तो मैं लाइट निकालता हूँ, और ये लाइट है, ये आप देख रहे होंगे वायरिंग कटी हुई है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है हार्नेस के साथ में और एक आता है विदाउट हार्नेस। तो ये विदाउट हार्नेस है। जब आप विदाउट हार्नेस लेंगे तो आपको ये 3 वायर कटा हुआ दिखेगा, और जब हार्नेस वाला लेंगे तो यहाँ पे प्लग लगा हुआ मिलेगा, जो आपको हार्नेस और इसमें सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर जो बोलते हैं वो हो जाएगा। तो ये काफ़ी वेट है इसका, और कितना वेट है वो भी मैं भी दिखाने वाला हूँ। ये कुछ इस तरह की लाइट है, आप करीब से देख सकते हैं इसको। और ये बहुत, इसकी जो कॉपी आती है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा उसमें फिनिशिंग होती है। मतलब फिनिशिंग बोलते हैं, मतलब वो ब्लैक होती है, साइन ब्लैक होती है। ये मैट ब्लैक है। तो अगर साइन ब्लैक आपको दिख रही है कि बहुत चमक रही है, ये वायर की तरह या इससे भी ज़्यादा चमक रही है, तो वो कॉपी है 100%। ये मैट ब्लैक है, ये कॉपी नहीं है। ये मुझे पता है ये कॉपी नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी वजन इसका है। उसको साइड में रखते हैं, और दूसरा वाला भी निकालते हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही है। ये दोनों लेफ्ट राइट लगेंगे। ये प्रोजेक्टर लाइट है। तो और जो मेरी बाइक में पहले से लगी है वो नॉन प्रोजेक्टर है, तो वो वाइट रखती है। उसका क्या काम है कि वो पास के, मतलब लो बीम में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, बट हाई रेंज में, हाई बीम में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ये मुझे हाई बीम के लिए सपोर्ट करेगा। मैंने प्रोजेक्टर लाइट इसीलिए मंगवाया है, ये सीधे प्रोजेक्ट मुझे हाई पे ही करेगा, इसको मुझे लो पे लगाना ही नहीं है। तो मेरे लिए 2 लाइटें लो हो जाएंगी और 2 लाइटें हाई हो जाएंगी। बाकी जो हेडलाइट है उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। ये 2 क्लैंप्स में आते हैं जो कि इसी में लग जाएंगे कुछ इस तरह से। वो भी मैं जब इंस्टॉल करूँगा तो आपको दिखा दूँगा, कुछ इस तरह से ये लगेंगे। उसके बाद ये इसमें एलन की भी आता है, 2 एलन की भी आते हैं, और कुछ 1 2 3 4 5 मतलब नट बोल्ट भी आते हैं। ये खाली हो गया, कुछ नहीं है, ऐसे रहता है। ये है इसका वेट, 445 ग्राम की है एक लाइट। ये दूसरी वाली लाइट है, और इसका जो वेट है 453 ग्राम है। मतलब 2-4 ग्राम का डिफरेंस है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। दोनों लाइट मिलके 480 ग्राम की है। तो अगर आप ओरिजिनल लाइट लेंगे तो इसका वेट जरूर करिएगा, क्योंकि वो इस वेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगी। ये मेरी एचजेजी की पहली लाइट है जो मैंने ऑलरेडी अपनी बाइक में लगा रखी है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की है। अब ये मैंने एक बंदे से ले लिया था, एक दोस्त से, तो मतलब प्री ऑर्ड है ये।
अब ये आई थिंक 30 वॉट की है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें इसकी लाइट जो है बहुत अच्छी है। और इसकी ब्रांडिंग कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। SJG की ये आपको नीचे ब्रांडिंग मिल जाएगी इसकी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने हार्नेस के थ्रू लगा रखा है, तो अभी इसको हम यही लगे रहने देंगे। ये अपना क्लैंप है, यूनिवर्सल क्लैंप है, और किस कंपनी का है, मोटो जीनियस कंपनी का है। तो ये कुछ इसमें भी एक आपको एलन की मिल जाएगी, और ये कुछ इस तरह के क्लैंप आते हैं। अभी जब लगाएंगे तो ओपन करके दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। आपके पास वायर होना चाहिए, अगर आप विदाउट हार्नेस मंगा रहे हैं तो वायर तो आपको 6 मीटर वायर एटलीस्ट लेकर आइए, और कम से कम 1 mm का होना चाहिए। ब्लैक लेकर आना, वरना बाइक में दूरी से दिखेगा। तो ये मेरा जो वायर है वो 1.5 mm का है, 1 mm मिला नहीं था, तो भी काम चल जाएगा। और मैंने 2 टेप मंगवा लिए हैं, मतलब इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि कट पिट होगा तो उसको टेप करेंगे अच्छे से। और मैंने दो ये वाले क्लैंप मंगवाए हैं। ये बेसिकली यूज़ होते हैं पाइप को जोड़ने के लिए, जो घरों में हम लोग पाइप यूज़ करते हैं पानी के लिए। तो 2 पाइप आपस में जोड़ने के बाद इससे टाइट कर दिया जाता है, तो निकलते नहीं। तो ये हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। ये मैं इसलिए मंगवाया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बाइक में जो पुराने वाले फॉग लैंप मतलब लगा रखे हैं पहले से, हो सकता है मैं उनको ना हटाऊँ और इनको नीचे में लगा दूँ। तो नीचे ये जो क्लैंप है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं लगेगा, क्योंकि जिस एरिया में लगना है वो रॉड जो पतला है। तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। हो सकता है इसकी जगह पे मैं इसको यूज़ करूँ, तो वो मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगा। और आपको चाहिए एक स्विच, जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्विच भी एक अलग तरह का है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का स्विच है, और इसमें 3 बटन लगे हुए हैं। एक ऊपर ऑन होता है, एक बीच में और एक नीचे। तो इसमें ऊपर आई थिंक रहेगा हमारा हाई बीम, और फिर बीच में बंद हो जाएगा, और नीचे येलो रहेगा। इस लाइट में 2 फंक्शन है, येलो और वाइट। तो लो बीम पे येलो रहेगा। तो ये कुछ इस तरह का आपको एक स्विच लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो इतनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है आपको घर पे इंस्टॉल करने के लिए। अब बात आती है हार्नेस के लिए, कि अगर हार्नेस के साथ वाली होती तो मुझे ये वायर नहीं लेना पड़ता, ये टेप भी की कोई नीड ही नहीं थी, और बस अपना ये होता और हार्नेस होता, सीधे सॉकेट टू सॉकेट लग जाती। तो उसकी वायरिंग बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। वो तो बस आपको दिख जाएगा कहाँ पे कहाँ लगाना है। ये वायरिंग जो है वो काफ़ी टफ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वाली जो वायरिंग है ये घर पे ना करें, क्योंकि मैं वीडियो में अगर दिखा भी दूँगा तो भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वायरिंग की, तो आप मैकेनिक से करवाएं। अदरवाइज़ अगर आप परफेक्ट हैं करने में, तो आप ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने हार्नेस क्यों नहीं लगाया। तो मैं बता दूं कि हार्नेस मैंने एक लगा रखी है अपनी बाइक में, और जो SJG का लगा हुआ उसमें ऑलरेडी हार्नेस लगा है। बट वो हार्नेस जो है वो 2 लाइन वाली है, मतलब उसमें 2 तार आते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 तार आते हैं। तो 3 तार में वो तो लग नहीं सकता इसके अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो नहीं लग पाएगा। अदरवाइज़ कोई लगा ले वो अलग बात है। और फिर से अगर मैं हार्नेस मंगवा रहा था, तो उसको रखने के लिए, जो उसके रिले वगैरह इतने बड़े, उसको रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी मुझे बाइक में। मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पर कहाँ कहाँ मैं सेट करूँगा। तो मैंने सोचा कि वायर कनेक्शन ही कर देता हूँ मैं, तो इतना भी कोई फॉल्ट होने का चांस नहीं है कि हाँ कहीं कुछ हो जाएगा। तो अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, और स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, टैंक का ये हिस्सा जो BMW लिखा हुआ है, और ये हमारा जो क्रैश गार्ड है, इसको ओपन करने की कोई नीड नहीं है। तो दोनों साइड का BMW का हिस्सा ओपन करेंगे, उसके बाद ये हमारी टैंक जो है ये ओपन हो जाएगी, बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगी। टैंक ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ये वाला ओपन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लगा होता है, ये ऐसे लगा होता है। एक ये खोलना पड़ेगा, और ये आपको सामने दिख रहा है ये वाला, ये ओपन करना पड़ेगा। और एक आपको अंदर से ये सामने दिख रहा है यहाँ पे, जिस पे नट नहीं है, ये ओपन करना पड़ेगा। 3 जब आप ओपन करेंगे तो ये BMW का जो लोगो है ये बाहर आ जाएगा। टैंक ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ये तीनों ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, और उसके बाद आप ये ओपन करेंगे जो ये हैंडल के पास दिख रहा है। उसके बाद ये ओपन करेंगे ये वाला पोर्शन। उसके बाद आप ये ओपन करेंगे इसके अंदर का, और एक ये ओपन करेंगे, और एक ये ओपन करेंगे, और सेम उधर से भी ये वाला, और ये तो हो ही गया है। और एक नीचे ये वाला, और एक अंदर होगा ये सब करना पड़ेगा। एक नीचे भी लगा है ये वाला, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, इस साइड से भी और उस साइड से भी। तो उसके बाद ये टैंक ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी बाइक पूरी ओपन हो गई है, टैंक हमारा ओपन हो गया है। और अब हम लोग इसकी वायरिंग स्टार्ट करेंगे। वायरिंग का जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको लगा लेना है स्विच। स्विच जब आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा ये 3 वायर।
स्विच के अंदर 3 वायर होते हैं, येलो, रेड और ब्लैक। तो रेड को क्या करना है, आपको इग्निशन में देना है। तो इग्निशन कहाँ पे, रेड्स में देखिए कि ये मैंने ब्लैक वायर लगा रखा है और ये इग्निशन ये लगा हुआ है, इसमें देना है आपको। इसमें आपको सबसे लास्ट वाले में देना है। जैसा कि देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेरा पुराना वाला जो हार्नेस है जो इस लाइट के लिए लगा है, तो उसका इग्निशन वायर है। तो उसी वायर में हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये चीज़ आप में तो होगा नहीं, आप में क्या होगा, आप डायरेक्ट ये रेड वाला जो है, ये रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसको लाके आपको, इसमें 4 दिखेंगे आपको, 4 में जो सबसे ऊपर वाला है उसमें आपको लगा देना है। पहला काम ये करना है। अब बात आती है कि ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक क्या जाएगा। इस ब्लैक से हमने 2 वायर जोड़ा है। 2 वायर इसलिए क्योंकि एक फॉग लैंप इधर लगेगा, एक इधर जाएगा और एक उधर लगेगा, तो उधर जाएगा। तो उसमें से अब ये ब्लैक जो है वो फॉग लैंप के किस वायर में लगेगा, येलो में लगेगा। आप एक ब्लैक में 2 जोड़ना है, एक वाला आपको येलो में लगा देना है लेफ़्ट वाले के, और एक वाला येलो में लगाना है आपको राइट वाले के। और अब देखते हैं, अब जो येलो है, इसका येलो में भी 2 वायर है, क्योंकि एक वायर इधर जाएगा फॉग लैंप के लिए, एक वायर उधर जाएगा। तो इस येलो को हमने जो यहाँ पे जोड़ा है वो रेड में जोड़ा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और इसमें अब 3 थे, तो ये तो हो गया अपना स्विच से दोनों आ गए। अब बचा ये, इसको हमने अर्थिंग दिया है, तो ये कहीं भी, मतलब इसको हम लोग कहीं भी यहाँ वहाँ जहाँ कहीं आसपास सेट होगा लगा देंगे। तो ये इसकी वायरिंग हो गई। अब ये जो लाइट है, जब मैं इसको ये करूँगा तो ये लो बीम जलेगा, यहाँ पे करेंगे तो बंद हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हाई बीम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, जो ये स्विच होता है इसमें यहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। कभी आपको ये रेड को आपको इग्निशन में लगाना पड़ जाएगा, किसी स्विच में आपको ये ब्लैक को इग्निशन में लगाना पड़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से लगा के ट्राई कर सकते हैं। पहली बार मेरे साथ क्या हुआ, मैंने येलो को इग्निशन में लगाया तो सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, मतलब नीचे करने पे जल रहा था। फिर ब्लैक इग्निशन में लगाया तो ऊपर करने पे जल रहा था। फिर हमने रेड को इग्निशन में लगाया तो फिर चलने लगा। तो ऐसे इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, बहुत आसान है। इसको आपको इग्निशन में देना है। ये आपका जो ब्लैक है वो यहाँ पे जाएगा, किस में जाएगा, येलो में जाएगा, नीचे वाले में, मतलब लाइट जो ये रखी है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइट की। और जो यहाँ पे येलो है वो यहाँ के रेड में जाएगा। और ये हमारी लाइट रखी हुई है, टेस्ट करने के लिए है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ऑन करके। ये हमारा लो बीम, ये हमारा हाई बीम। ये कुछ इस तरह से मैंने लाइट अपने इंस्टॉल की है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये मैं सोच रहा था यहाँ पे लगाने के लिए, बट ये जो है यहाँ पे इसमें लड़ रहा था, तो इसको शिफ्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। मतलब इसका जो फोकस है उसको अगर हम लोग एडजस्ट कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने इसको यहाँ पे लगाया है। और वैसे एक बार हम इस बाइक को कभी ना कभी थोड़ा सा इसको गिरा के देखेंगे कि क्या इस लाइट पे कोई इम्पैक्ट आता है या क्रैश गाड़ी तक रह जाता है। ये कुछ इसका साइड लुक है जो कोई इस तरह दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये नीचे लगी है लाइट और ये ऊपर लगी हुई है। तो ये मेरी चारों लाइटें हैं। ये देखिए फिर क्या थ्रो है यार, ये देखिए, ओ वाओ क्या बात है ये। और अभी इधर दिखाता हूँ, इसका थ्रो दिखाता हूँ। ये देखिए सामने पूरा एकदम चला दिया है। और अब बात आती है कि इसको मैंने कहाँ से परचेज़ किया है और कितने का परचेज़ किया है। तो मैंने लखनऊ में लालबाग में एक शॉप है जो कि स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा, वहाँ से परचेज़ किया है। उनका ये कार्ड है, आप वहाँ पे जाके मेरा नाम बता के ले सकते हैं। 100% ओरिजिनल मिलेगा। और ये जो मुझे मिला है 2550 रुपीज़ का मिला हुआ है, ऊपर वाला जो है। और ये जो नीचे लगे हुए हैं ये मैंने एक दोस्त से अपने ले लिया था, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है। नीचे वाले के लिए जो हार्नेस मैंने यूज़ की थी वो मैं लेकर आया था 1500 रुपये का, जो इसके लिए हार्नेस यूज़ की थी, बाकायदा हार्नेस के साथ लगी हुई है। ऊपर वाले के लिए मैंने कोई हार्नेस यूज़ नहीं की है, बस मैंने इसके लिए एक स्विच परचेज़ किया था, ये वाला, जो कि 180 रुपीज़ का पड़ा था। ये 2 in 1 है, ऊपर पे हाई बीम, लोअर ऑफ और लो बीम। और ये जो स्विच है ये हार्नेस के साथ ही आता है। सो अभी हम लोग आए हैं एकदम रात के अंधेरे में और बिल्कुल भी लाइट यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग टेस्ट करेंगे लाइट को। तो सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करो फैज़ान भाई। ये इसकी जो वो लाइट है नाइट आई की जो लगी है, ये इसका लो बीम है और ये इसका अपना हाई बीम है। हाँ, ये हमारी एचजीजी की लाइट लगी हुई थी जो वो है, जो 30 वाट की है। ये नीचे वाली आप देख सकते हैं, ये अभी इस तरह से जल रही है नीचे वाली। अब फैज़ान भाई ऑन करिए जो अपनी मर्सिडीज़ वाली लाइट है वो ऑन करिए ज़रा। ये मर्सिडीज़ का लो बीम है जो कि इतना ज़्यादा थ्रो है, आप देख सकते हैं। हाई बीम ऑन करिए ज़रा इसका।
और ये हाई बीम भाई साहब मतलब ये दिखाता हूँ मैं अब। ओहो, रोशनी बहुत ज़्यादा है भाई, इतनी। और पास से दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये कुछ ऐसे हैं ये और अभी हम साइड से देखते हैं। साइड से ये थ्रो देखिए इनका, एकदम धूप बना दिया है, पूरा दिख रहा है दूर तक। 200-250 मीटर की पूरी वो जो ऑटो जा रहा है, लाइट जल रही है, वो सब दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसका वो लो भी मान करना फैजान भाई, येलो वाला। ये देखिए येलो इसका लो बीम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा येलो प्रोजेक्शन इसका है। तो इस पर मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ और फैजान में थोड़ा सा चलाएँगे, फिर देखते हैं। और गोप्रो से लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि ये विंडशील्ड जो है वो मेरी ब्लैक है, तो गोप्रो से इतनी अच्छी फुटेज नहीं आती है। तो ये हमारा नाइट आई है, जो लो बीम और हाई बीम दोनों जल रहा है। अब हम लोग ऑन करने वाले हैं अपना AKG की फर्स्ट 30 वाट वाली। हाँ, तो ये हमारी 30 वाट है। थोड़ा बढ़ाइए फैजान भाई। भाई साहब क्या दूर तक दिख रहा है, क्या दूर तक दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारा प्रोजेक्टर ऑन किया जाए, ये देखो भाई साहब, ओके। मतलब रास्ता कम पड़ रहा है यार चेक करने के लिए, रास्ता कम पड़ रहा है चेक करने के लिए। और इसका लो बीम भी ऑन कर दो फैजान भाई, ये इसका लो बीम है। बहुत ज़्यादा थ्रो है यार भाई, बहुत ज़्यादा है, कम आना दिखाई देता है। तो अब मैं गोप्रो पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम आ गए हैं हाईवे पे, ये लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे है। और ये कुछ इसका जो हमारा नाइट आई लगा हुआ है हेडलैम्प में, वो कुछ ये दिख रहा है। वैसे ये मेरा ब्लैक है जो वाइज़र है, तो इसकी वजह से आपको बिल्कुल भी कम दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने फ़ोन से पहले आप लोगों को दिखा दिया था। तो कुछ थोड़ा सा उठ के दिखा देता हूँ, मतलब चेहरा उठा के। ये कुछ ऐसा है। अब ऑन करते हैं हम अपना AKG की फर्स्ट लाइट 30 वाट वाली 60 वाट। अब ये 60 वाट हमने ऑन किया है, तो थोड़ा सा ऊपर खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे इसका थ्रो है, कुछ इस तरह से। और अब ऑन करते हैं 40-80 वाट, और ये इसका लो बीम है। ये भाई साहब कमाल की लाइट है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, एकदम धूप बना देती है। तो ये यहाँ से कार दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, 2 बाइक जा रही, बहुत आसानी से मुझे नज़र आ रहा है। और इसी का मैं हाई बीम जला देता हूँ। ये इसका हाई बीम हो गया। हाई बीम को मैंने एकदम स्ट्रेट रखा है, वो नीचे ज़मीन पे नहीं पड़ती है। जब तक कोई सामने ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक आपको लगेगा नहीं कि हाँ कोई लाइट है। बट जब भी 200 मीटर के आसपास, 250 मीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको लाइट अभी कम नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी या कोई बंदा सामने आएगा, या कोई सामने से गाड़ी आ रही होगी, या हम उसके पास पहुंचेंगे, तो मुझे दिखाई देने लगेगा। बट ये इसका लो बीम है। लो बीम एक्चुअली येलो है, तो इसका जो मतलब भाई जो भी थ्रो वगैरह जो भी बोलो, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत टाइम लगा इसको इंस्टॉल करने में, और बहुत मेहनत लग गई। मतलब 2, ढाई, 3 बजे बैठे थे और 4-5 बज गया था, 6 बज गया था। फिर रात में मैंने इसको टेस्ट किया है आप लोगों के लिए। तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैंने इसके बारे में सारी डिटेल बताई है। और अगर आप, मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बंदा अपने हाथ से इंस्टॉल कर भी लेगा और उसको लगा भी लेगा। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ।